आज हम वर्कशीट 14 अम्ल, क्षार और लवण वाले पाठ में कुछ लवणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, इन तीनों प्रकार के लवणों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। लवणों में हमारे जो कोर्स में है उसमें मुख्य रूप से इनका सूत्र और इनका उपयोग आपको याद होने चाहिए। यहाँ हम बात करें पहले विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका निर्माण करने के लिए बुझे हुए चूने, जिसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ आपको अभिक्रिया दिखा रखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस = CaOCl2 + H2O। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जिसका सामान्य नाम विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण पीले रंग का पाउडर होता है, जिसका उपयोग सामान्यतः विरंजन के रूप में किया जाता है। यहाँ इसके कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। पहला, विरंजक चूर्ण पीले रंग का एक पाउडर होता है। दूसरा, ये क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध वाला यौगिक है तथा इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तीसरा, यह पानी में घुलनशील होता है। पानी में घुलनशील होने के कारण ही इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग दे रखे हैं। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, अर्थात वस्त्रों का रंग उड़ाने के लिए अर्थात रंग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, अर्थात कागज़ बनाने के लिए जो लकड़ी होती है उसकी मज्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और उसका रंग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, साफ़ कपड़ों के विरंजन के लिए, यानी कपड़ों को साफ़ करने के लिए, अर्थात उनमें कोई दाग धब्बा लग गया हो तो उसका उपयोग इसका रंग हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में है। पाँचवा, पीने वाले पानी के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब इसे इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त कर ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सामान्यतः हमारे घरों में काम में लिया जाता है। खाना बनाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। यहाँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ों का थोड़ा सा अंतर बताया भी गया है। पहली बात करें तो बेकिंग सोडा की, साधारणतः इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तीसरा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। हमने बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वह बहुत सारे यौगिकों के निर्माण में उपयुक्त होता है। यहाँ इसके निर्माण की अभिक्रिया दे रखी है। NaCl + H2O + CO2 + NH3 अमोनिया क्रिया करके NH4 अमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। बात करें बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर्स जो होता है बेकिंग सोडा से थोड़ा भिन्न होता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। अब यहाँ हम बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़ेंगे। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, एंटासिड के रूप में आपने पढ़ा था। मधुमक्खी काट जाती है तो उसके डंक के कारण फार्मिक अम्ल हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाता है। वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अतः उसे उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सोडा अम्ल अग्निशामक में उपयोग आता है। अग्निशामक का अर्थ है अग्नि बुझाने वाले, यानी आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, जो खस्ता पकौड़े होते हैं वो फूल इसलिए जाते हैं कि जब बेकिंग सोडा इसमें मिला होता है
तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती तो वो फूल जाते हैं। 5वां, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके कारण जो खाना होता है वो शीघ्रता से पक जाता है और मुलायम भी होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है धोने का सोडा। धोने का सोडियम कार्बोनेट .10H2O होता है, अर्थात Na2CO3 होता है, जो सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 जल के अणु क्रिस्टलीय रूप में जुड़े होते हैं तो वह धोने का सोडा कहलाता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड से हम भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, बेकिंग सोडा को गर्म करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से इसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब इस सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ रखा जाता है तो ये जल के 10 अणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है और धोने का सोडे का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट आर्द्रता ग्राही होने के कारण वायु से नमी को अवशोषित करके जल को ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं तो वो धोने के सोडे का रूप ले लेता है। इसके उपयोग की हम बात करें तो बोरेक्स के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कांच, साबुन, कागज़ के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। साफ़ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जल जो खारा पानी होता है उसमें उपस्थित लवणों को हटाने के लिए और उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, इनके रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो बेकिंग सोडे के सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र NaHCO3 होता है और इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। धोने के सोडे की अगर हम बात करें तो इसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। दूसरा, धोने का सोडा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। धोने के सोडे का निर्माण करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता से जल को ग्रहण करके 10 जल के अणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है। इस प्रकार Na2CO3.10H2O का निर्माण हो जाता है, जिसे धोने का सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा एवं बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम एवं सूत्र लिखिए जो हल्के पीले रंग का एवं क्लोरीन की गंध देता है। हमने पहला लवण जो पढ़ा था विरंजक चूर्ण, वह विरंजक चूर्ण यह पदार्थ है, उसका नाम विरंजक चूर्ण है और उसका सूत्र AOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणुओं को खत्म करने वाला रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा है, क्या यह कथन सही है। नहीं, जीवाणुओं को खत्म करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, जो जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध करने का काम करता है। इस प्रकार हमने इस वर्कशीट को हल किया। इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो।